the first step of the example. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम्पल आपको चेक कर लेना है कि बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। अगर बैलेंस है, नॉर्थ और वेस्ट में एक ऐसा कॉर्नर सेल सिलेक्ट करना है जो इस एंगल से सबसे दूर हो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो रहते हैं उसको कौन सी मेथड से उसका जो सॉल्यूशन होए वो हम ढूंढते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को कौन कौन सी मेथड से उसके जो सॉल्यूशन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हियर यू कैन सी ऑन द बोर्ड। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो रहते हैं उसकी इनिशियल बेसिक फिजिबल वैल्यू निकालनी होती है। और वो इनिशियल बेसिक वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होती है। सबसे पहली है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पॉइंट मेथड, देन लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड द लास्ट वन इज द वार्म मेथड। वार्म मेथड का फ्रेंड्स फुल फॉर्म है वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड में से कोई भी एक मेथड का यूज करके आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। आफ्टर द फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन में आपको चेक करना होता है कि आपने जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन ढूंढा है क्या वो ऑप्टिमम है या फिर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए, ऑप्टिमिलिटी चेक करने के लिए या फिर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है या फिर नहीं है, वो चेक करने के लिए हमारे पास और दो मेथड्स है। सबसे पहली मेथड है स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड देन मोदी मेथड। ठीक है, मोदी मेथड का फ्रेंड्स आप यहां पे फुल फॉर्म देख सकते हो, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो यूजिंग दिस टू मेथड यू कैन चेक द ऑप्टिमिलिटी ऑफ द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, so this is all about the different method used to find out the solution of transportation problem. ठीक है, now जो सबसे पहली मेथड है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढने की, that is नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, उसका यूज कैसे करते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल करके जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का वो ढूंढते हैं, राइट, वो हम देखेंगे बाय सॉल्विंग दी वन एग्जांपल। ठीक है, सो यहाँ पे आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल लिया है। ठीक है, इस एग्जांपल को आप थोड़ा गौर से देखिए। कुछ ऐसा ही एग्जांपल आपको आपके एग्जाम में दिखेगा जहां पे आपको पूछा गया होगा कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पॉइंट मेथड। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो टेबल्स यहाँ पे मैंने ग्रीन बोर्ड पे बनाया है, ये वाला टेबल और जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है उसका जो टेबल है, जो नीचे मैट्रिक्स आपको दे दिया है, ठीक है, वो दोनों थोड़े बहुत डिफरेंट है। कौन सा डिफरेंस है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बक्से बनाए हैं हर एक सेल के अंदर। ठीक है, और उस सेल के अंदर जो छोटे छोटे बक्से है उसके अंदर मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, राइट, वो लिखी है। जबकि ओरिजिनल प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि जो सेल है उसके एग्जैक्ट सेंटर में लिखी है। ये मेरा तरीका है कि उसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो कैसे इजी रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी एक आप कह सकते हो इजीनेस, ठीक है, एग्जाम्पल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करने के लिए मैंने ये मेथड यूज की है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं कि यहाँ पे ये जो सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आप देख रहे हो वो है क्या। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला जो सेल है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो सेल है यहाँ पे मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, हियर इट इज डी, हियर इट इज ए, यहाँ पे मैंने लिखा है 4। ठीक है, सो ये जो सेल यहाँ पे आप जो देख रहे हो, दिस इज राइट, ये जो सेल है, राइट, उसके अंदर ये जो वैल्यू है, दैट वैल्यू रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम शिफ्टिंग द प्रोडक्ट ए टू डी। राइट, मतलब हमारे पास तीन तरीके के सप्लायर यहाँ पे है, या फिर आप उसको सोर्सेज भी कह सकते हो। उस सोर्स से हमारी जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी जहां पे डिमांड है, राइट, डिफरेंट डेस्टिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, उस डेस्टिनेशन की कुछ डिमांड रहती है। तो वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो सप्लायर्स रहते हैं, हमारे जो सोर्सेज रहते हैं, वहां से कुछ प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द डेस्टिनेशन फॉर फुलफिलिंग देयर डिमांड। और उस ट्रांसपोर्टेशन करने में जो कॉस्ट लगती है, एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट लगती है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने यहाँ पे ये सेल के अंदर छोटे बक्से में रिप्रेजेंट की है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बात किया, ए टू डी है और छोटे बक्से में आप 4 देख सकते हो, राइट। सो ए जो सोर्स है वो ए सोर्स से हमें एक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना हो टू द डेस्टिनेशन डी, तो वहां पे 4 रुपए की कॉस्ट लग रही है
एक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट कितनी है फ्रेंड्स? 4 रुपए फ्रॉम ए सोर्स टू डी डेस्टिनेशन। कुछ इसी तरह से सभी सोर्सेस से सभी डेस्टिनेशन की ओर ट्रांसपोर्ट करने की एक प्रोडक्ट की कॉस्ट यहां पे आप देख सकते हो। जैसे कि यहां पे देखो 5, मतलब ए जो सोर्स है हमारा, ए जो सप्लायर है, वहां से आप ई डेस्टिनेशन पे एक प्रोडक्ट को भेजोगे तो वहां पे उस एक प्रोडक्ट को भेजने का टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पे है 5 रुपए। इसी तरह से आप सभी सेल के अंदर देख सकते हो, वहां पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख दी है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो गिवन इन द एग्जाम्पल, राइट, ये एग्जाम्पल में आपको दी होगी। उसके साथ साथ आपको यहां पे ये लास्ट कॉलम में आप देख सकते हो सप्लाई। सप्लाई किस चीज की सप्लाई है? तो सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लाई यहां पे कर रहे हैं सप्लायर ए, बी और सी, या फिर आप इसको सोर्स भी कह सकते हो। तो ये जो हमारे सोर्स है, जो हमारे सप्लायर है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं। तो किस सोर्स के पास, कौन से सप्लायर के पास कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पड़ी है, राइट, वो यहां पे आपको दी है। मतलब फर्स्ट वन ए जो है, ए जो सप्लायर है, ए जो सोर्स है, उसके पास सिर्फ 40 प्रोडक्ट ही पड़ी है। मतलब ए कैन बी ट्रांसपोर्ट ओनली एंड ओनली 40 प्रोडक्ट्स। उसके आगे, उसके ऊपर वो एक भी प्रोडक्ट शिप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ 40 है। सो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन, राइट। उसी तरह से बी और सी का भी सप्लाई यहां पे दिया है 60 और 70। देन डिमांड, डिमांड किस चीज की दी है? डिमांड दी है डेस्टिनेशन की। ये जो हमारा डेस्टिनेशन है वो क्या है? उसको कुछ डिमांड है, उसको प्रोडक्ट की डिमांड है कि मुझे इतने न्यूज प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो डी जो है उसकी डिमांड कितनी है? यहां पे लिखा है डी है, डी की डिमांड है 70 प्रोडक्ट्स, और ई और एफ की रिस्पेक्टिवली 40 और 60 है। मतलब ई और एफ को रिस्पेक्टिवली 40 और 60 प्रोडक्ट चाहिए, और वो चाहिए तो वो कहां से ले रहे हैं? वो लोग एबीसी से वो ट्रांसपोर्ट करके अपने वहां मंगवा रहे हैं, राइट। तो हमें एज अ डिसीजन मेकर ये डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में कहां से कौन से डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्ट करने चाहिए, जिससे ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो। आप आपके गेस वर्क पे या फिर पास्ट एक्सपीरियंस बेस्ड यू कैन नॉट डिसाइड, आप डिसीजन नहीं दे सकते, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे मिनिमम मिलेगी उसकी एक मेथड है। इस मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देती है, एंड वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को हम स्टेपिंग स्टोन या फिर मोदी मेथड, ये दो में से किसी एक मेथड का यूज करके उसकी ऑप्टिमिलिटी चेक करके लास्ट में आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या यही सही आंसर है या फिर उसको और इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। बट पहले आपको नॉर्थ वेस्ट से क्या करना है? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम दिया है, क्या वो बैलेंस प्रॉब्लम है? जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम दो तरीके के होते हैं। एक होता है बैलेंस प्रॉब्लम, राइट, और दूसरा होता है अनबैलेंस प्रॉब्लम। अब ये कैसे तय करें कि कौन सा प्रॉब्लम बैलेंस है और कौन सा प्रॉब्लम अनबैलेंस है? तो काफी इजी है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी एग्जांपल आपको चेक करना है कि क्या वो बैलेंस है या अनबैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है? योर सप्लाई शुड बी इक्वल्स टू डिमांड होनी ही चाहिए। मतलब आपको जो गिवन एग्जांपल है उसमें सप्लाई दी होगी, राइट, सोर्सेज की सप्लाई दी होगी, उसी के साथ साथ हर एक डेस्टिनेशन की कुछ डिमांड होगी, तो वो डिमांड भी दी होगी, ठीक है। तो वो सप्लाई और डिमांड जो दी है उनका टोटल करना है, और क्या वो दोनों सेम आ रही है? अगर सेम आ रही है देन इट फॉर द प्रॉब्लम इज नोन एज अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और अगर वो क्या हो रही है? सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड हो रही है, तो दैट प्रॉब्लम इज नोन एज द अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। तो आप यहां पे देखो सप्लाई है, उसका टोटल करो। सप्लाई का टोटल आप करोगे, देखो 40, 60, 100 और 170। सो ही हैव सप्लाई इज 170, राइट, एंड डिमांड का आप समेशन लगाओ 70, 40 और 60। सो अगेन इट इज 170, राइट। सो हियर यू कैन सी सप्लाई इक्वल्स टू क्या है? डिमांड है। दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अनबैलेंस प्रॉब्लम। अगर आपका एग्जाम्पल अनबैलेंस है, राइट, मतलब यहां देखो सप्लाई और जो डिमांड है वो इक्वल टू नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है, सो दैट प्रॉब्लम नोन एज अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो वैसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए आपको एक मेथड आएगी जो मैं बाद में आपको आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा
कि अगर प्रॉब्लम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो वहां पे आपको क्या करना है, डमी यूज करना है। डमी क्या होगा, डमी रो होगा या फिर वो हो सकती है कॉलम, राइट। सो यू हैव टू यूज डमी रो या फिर डमी कॉलम, उसका यूज करके आपको अनबैलेंस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्जाम्पल। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम्पल आपको चेक कर लेना है कि बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। अगर बैलेंस है देन यू हैव टू स्टडी फर्दरली आगे उसको सॉल्व करना है। अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करना है यूजिंग डमी रो या फिर डमी कॉलम का यूज करके, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट, राइट। सो ये वाला प्रॉब्लम तो आपने देख लिया, दिस इज द बैलेंस प्रॉब्लम। नाउ नॉर्थ कॉर्नर, राइट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कैसे उसको हम जो हमारी प्रोडक्ट्स है, राइट, जो प्रोडक्ट्स है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कितनी क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करेंगे, कहां से कौन से डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो हम ढूंढते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेथड का नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सो यहाँ पे मैं आपको मैप बनाऊंगा सबसे पहले, दिस वर्टिकल लाइन एंड हियर इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ, राइट, नॉर्थ डायरेक्शन, हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द वेस्ट डायरेक्शन। सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो ये दोनों का कॉर्नर कहां पे आएगा, ये दोनों का कॉर्नर आएगा यहां, ठीक है, दिस इज नोन एज अ कॉर्नर, राइट। सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसके अंदर देखो क्या करना है, जो आपका प्रॉब्लम है ना, जो आपको मैट्रिक्स दिया है उसके अंदर ये जो सप्लाई के बगल में जो लाइन है वहां पे आपको लिख देना है एन। सो दिस इज माय नॉर्थ, एंड ये जो डिमांड है उसकी जो लाइन है उसको लिख देना है वेस्ट, राइट। और नॉर्थ वेस्ट में आपको जो फारदेस्ट, राइट, मतलब ये जो यहां पे देखो आप ये जो एंगल हुए ना, ये एंगल से सबसे दूर का सेल सिलेक्ट करना है, राइट। हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 सेल है। ये 9 सेल में से आपको क्या करना है, नॉर्थ और वेस्ट में एक ऐसा कॉर्नर सेल सिलेक्ट करना है जो इस एंगल से सबसे दूर हो, राइट। क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में आपको वो वाला सेल आपको सिलेक्ट करना है जो नॉर्थ और वेस्ट से, वेस्ट के जो एंगल से सबसे दूर हो, वो वाला सेल आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है और उस सेल के अंदर प्रोडक्ट को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। वहां पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को अलोकेट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस वाले प्रॉब्लम में नॉर्थ और वेस्ट में सबसे दूर का सेल कौन सा है। तो देखो ये वाला तो आएगा नहीं, ये वाला भी नहीं आएगा, आप ही बता दो मुझे कौन सा आएगा सबसे दूर का सेल नॉर्थ और वेस्ट में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सबसे दूर का सेल कौन सा आएगा, दिस वन, राइट। सो दिस इज द फारदेस्ट और वी कैन से सबसे दूर वाला सेल ये है मेरा, राइट। सो यहां से मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करना है, यहां से यहां इस सेल के अंदर मुझे प्रोडक्ट को अलोकेट करना है। सो हियर यू कैन सी हमारे पास ए और डी, राइट, दो मिल गए। ये सेल हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सप्लायर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डी डेस्टिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी यहां पे देखो ए जो है, ए के पास कितना सप्लाई है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट पड़ी है, 14, राइट, 40 प्रोडक्ट ए के पास पड़ी है। और डी है उसको कितनी चाहिए, डी की डिमांड कितनी है, डी की डिमांड है 70 प्रोडक्ट्स। अब देखो ए के पास तो सिर्फ 40 प्रोडक्ट पड़ी है लेकिन डी की डिमांड 70 है, तो ए क्या करेगा, उसके पास जितनी भी प्रोडक्ट पड़ी है सारी प्रोडक्ट्स क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा टू दी डेस्टिनेशन डी, राइट। तो ये ए है, वो अब क्या करेगा, उसके पास जितनी भी प्रोडक्ट है, ये 40 प्रोडक्ट वो सभी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा टू दी डी, और ये मैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। सो ये सर्कल के अंदर जो मैं लिखूंगा वो क्या होगा, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेड होगा। और ये जो स्क्वायर बॉक्स है, जो छोटा स्क्वायर बॉक्स सेल के अंदर जो छोटा स्क्वायर बॉक्स है, वो रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट, ठीक है। सो नाउ फ्रेंड्स देखो ए के पास 40 प्रोडक्ट थी, वो उसने डी को जो डिमांड थी 70 उसको सेटिस्फाई करने के लिए सारी की सारी 40 प्रोडक्ट को क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब ए के पास कुछ बची नहीं बची, ए के पास जितनी भी प्रोडक्ट थी सारी उसने ट्रांसपोर्ट कर दी। दैट मींस नाउ ए इज नॉट कैपेबल टू ट्रांसपोर्ट एनी सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टू दी अदर डेस्टिनेशन। मतलब ए जो है वो अब बाकी के जो डेस्टिनेशन ई और एफ है उसको प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो 40 प्रोडक्ट थी वो 40 प्रोडक्ट उसने डी को क्या कर दी, ट्रांसपोर्ट कर दी। नाउ उसके पास 0 प्रोडक्ट है, और अगर वो 0 प्रोडक्ट है तो किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो सेल है उसको क्या करेंगे, हम मिटा देंगे ऐसे,
ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस हमने क्यों किया? क्योंकि ये क्रॉस हमें याद कराएगा कि भाई ए जो है ना, इट इज नॉट कैपेबल टू ट्रांसपोर्ट ई और एफ। ई और एफ को ए है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नाउ फिर से आपको आप चेक करो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। सो नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर, राइट। तो सबसे दूर का सेल कौन सा है? यहाँ पे देखो ये 6 सेल अभी हमारे पास बचे। पहले 9 थे, 9 में से हमें एक सेल को अलोकेट किया, ये 2 सेल है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 सेल है। तो ये 6 सेल में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अकॉर्डिंग कौन सा सेल सबसे दूर का सेल है? दिस वन, राइट। यहां पे आप देख सकते हो बी और डी, राइट। दिस वन इज दी सबसे दूर का सेल अभी आपका ये हो गया। यहां पे भी देखो फर्स्ट ये जो ए था उसमें 40 उसने डी को ट्रांसपोर्ट की, तो डी की डिमांड कितनी थी? 70 में से 40 प्रोडक्ट को उसको मिल गई, तो अब उसके पास कितनी होगी? उसकी डिमांड कितनी हो गई? 30। डी की पहले डिमांड थी 70, उसमें ए ने कितनी? 40 सप्लाई कर दी, तो अभी 40 उसको मिल गई, तो 70 थी उसमें से 40 प्रोडक्ट मिल गए, तो अभी उसकी डिमांड कितनी बची? बाकी 30। तो मैंने यहां पे 30 लिख दिया। और ये जो हमारा सेल है वो 6 में से हमने सिलेक्ट कर लिया। नाउ यू कैन सी बी की टोटल सप्लाई कितनी है? 60। बी जो है वो 60 यूनिट को सप्लाई कर सकता है, जबकि डी की डिमांड कितनी है? सिर्फ 30। तो बी के पास 60 प्रोडक्ट है और डी को सिर्फ 30 चाहिए, तो बी क्या करेगा? 30 यूनिट को ट्रांसपोर्ट कर देगा। और जो डी है, डी की जो 30 की सप्लाई डिमांड थी वो क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी, तो दिस बिकम 0। नाउ डी को और कोई भी प्रोडक्ट चाहिए नहीं, सो डी को एक भी प्रोडक्ट चाहिए नहीं, तो ये वाला सेल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये वाला सेल मैंने क्यों निकाल दिया? क्योंकि डी की जो डिमांड थी वो अब क्या हो गई? 0 हो गई है। तो बी के पास 60 थी, 30 उसने क्या किया? डी को ट्रांसपोर्ट कर दी, तो अब बी के पास कितनी बची? 30, राइट। नाउ वी हैव 4 सेल, 1 2 3 4। ये 4 में से आपको कौन सा सेल सिलेक्ट करना है? तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, राइट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। सो कॉर्नर में से जो सबसे दूर का सेल है वो, तो ये 4 में से इस कॉर्नर से सबसे दूर का सेल कौन सा है फ्रेंड्स? दिस वन, राइट। सो यहां पे अब मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करूंगा, राइट। कितनी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है? तो देखो बी के पास कितनी है? 30 है, और ई की डिमांड कितनी है? 40। तो बी के पास सिर्फ 30 है, जबकि ई को 40 चाहिए, तो बी क्या करेगा? अपने आप उसके पास जितनी भी पड़ी है 30 वो सारी यहां पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, तो इट बिकम्स 0। और ई की डिमांड थी 40, उसमें से उसको 30 प्रोडक्ट मिल गई, तो अब उसकी डिमांड हो जाएगी 10, राइट। अब यहां पे देखो बी की तो 0 हो गई है। नाउ बी इज नॉट कैपेबल टू ट्रांसपोर्ट एनीवन, सो ये भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। नाउ फिर से नॉर्थ वेस्ट, उसके पास देखो 2 ही है। सबसे दूर का कौन सा? इस कॉर्नर से सबसे दूर का पॉइंट, दूर का सेल, इस कॉर्नर से सबसे दूर का सेल कौन सा है? दिस वन। सो यहां पे अब अलोकेट होगा, कितना होगा अलोकेट? देखो सी है, सी के पास 70 है, ई की डिमांड है 10, तो सीधा 10 यहां पे करेंगे, ये हो जाएगी 0। यहां से देखो 70 थी, 10 ट्रांसपोर्ट कर दी, तो ये हो जाएगी 60, राइट। नाउ अगेन नॉर्थ वेस्ट सिर्फ एक ही सेल बचा है, तो कितनी होगी? देखो एफ की डिमांड है 60 और सी के पास कितना है? 60, राइट। सो बैलेंस प्रॉब्लम होगा तो ऐसे आपको पूरा मिल जाएगा। सो हियर वी हैव ट्रांसपोर्ट 60, राइट। सो नाउ यू कैन सी हमारे पास टोटल कितनी प्रोडक्ट को कहां से कहां पे ट्रांसपोर्ट करना है वो सारा हमें यहां पे मिल गया है विद द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन ये वाला आंसर क्या होगा? हमारा इनिशियल बेसिक होगा, इसको हमें इंप्रूव करने के लिए चेक करना पड़ेगा, वो हम बाद में लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि कितनी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पे हमें मिल रही है, ठीक है। सो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो क्या करना है आपको? देखो ये 4 जो है, ये 4 क्या था? एक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट। एक प्रोडक्ट आप ए से डी में ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? एक प्रोडक्ट की 4 रुपए। यहां पे हम टोटल कितनी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? 40। तो एक को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट होती थी 4 रुपए, तो 40 को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कितनी होगी? तो हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी सेल्स का क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन, और सभी का फिर लास्ट में टोटल समेशन। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, देन प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट। सो नाउ यू कैन सी, देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5,
राइट, मतलब सभी था, सभी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नाउ यू जस्ट कैलकुलेट दिस इन द कैलकुलेटर, यू गॉट योर आंसर। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ यू कैन यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आप कैलकुलेशन जब आपके कैलकुलेटर में करोगे देन यू गॉट द आंसर ऑफ 870 रुपीज, राइट। सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द सेकंड मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, एंड देन लास्ट में हम बात डिस्कस करेंगे वार्म मेथड के लिए, राइट। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे जो नए वीडियोस होंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाएगी। घर पे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।